सब कुछ जो कि लीड करेगा अवेंजर्स डूम्सडे में, चाहे वो इन्फिनिटी सागा हो, मल्टीवर्स सागा हो, इनफैक्ट पूरा का पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इन सब की शुरुआत हुई थी सिर्फ एक आदमी से, एंड डेट वॉज टोनी स्टार्क। 2008 में शायद कोई आयरन मैन को जानता तक नहीं था, एंड किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि वही आयरन मैन स्टार्ट करेगा अब तक का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स एवर क्रिएटेड। एंड आज हम वापस जा रहे हैं टू वेयर इट ऑल बिगेन, एंड ये पहला स्टॉप है हमारा ऑन आवर रोड टू डूम्सडे। तो चलिए शुरू करते हैं रोड टू डूम्सडे का पहला एपिसोड आयरन मैन के रिकैप के साथ। टोनी स्टार्क जो कि एक जीनियस बिलियनियर थोड़ा एरोगेंट प्लेबॉय है, एंड वो सीईओ भी है स्टार्क इंडस्ट्रीज का, जो कि सबसे बड़ी एंड एडवांस्ड वीपन्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वो एक दिन अपने दोस्त कर्नल जेम रोडी रोड्स के साथ अफगानिस्तान जाता है स्टार्क इंडस्ट्रीज की सबसे लेटेस्ट मिसाइल जेरिको को डेमोन्स्ट्रेट करने, एंड वो सक्सेसफुल भी होता है क्योंकि जेरिको पूरे एक पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन वापसी में टोनी के कॉन्वॉय पे एक 10 रिंग्स नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक कर दिया। इस ग्रुप का नाम याद रखना, आगे जाके काम आएगा। खैर, स्टार्क इंडस्ट्रीज की ही एक मिसाइल टोनी के पास आके एक्सप्लोड हो जाती है एंड उसे काफ़ी इंजर्ड कर देती है। उस मिसाइल के कुछ पीसेस टोनी के बॉडी में घुस जाते हैं, उसके हार्ट के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। टोनी को जब होश आता है वो एक केव में होता है, एंड उसकी बॉडी में, उसकी चेस्ट में, उसके दिल के पास एक डिवाइस लगा हुआ होता है जो कि कनेक्टेड होता है एक बैटरी से। वहीं पे उसे येंसेन नाम का एक साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलता है जिसने टोनी की जान बचाई हुई होती है। वो उसे बताता है कि उसने टोनी की बॉडी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है जो कि कनेक्टेड है एक कार बैटरी से, जो कि उसे पावर्ड कर रही है। एंड वो उसे, जो उसकी बॉडी में मिसाइल के शार्पनल्स एंटर कर गए थे, उन्हें उसके हार्ट में जाने से रोक रही है, उसे ज़िंदा रख रही है। उसके बाद 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन टोनी से उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाने के लिए बोलते हैं, बट टोनी सीक्रेटली कुछ और ही बनाना शुरू कर देता है डॉक्टर येंसेन के साथ मिलके। इस दौरान येंसेन और टोनी एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, एंड येंसेन उसको बताता भी है कि वो गुलमेरिया से है, अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। टोनी स्टार्क फाइनली एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बना देता है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, वो भी एक गुफा में स्क्रैप्स के साथ। उसे अब पूरे टाइम बैटरी को लेके घूमने की ज़रूरत नहीं थी अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। उसके बाद वो एक आर्मर्ड सूट बनाना शुरू कर देता है वहाँ से निकलने के लिए। वो मार्क 1 बुलाता है, एंड उसका आर्क रिएक्टर उसके दिल के साथ साथ उस सूट को भी पावर दे सकता था। जैसे ही सूट कंप्लीट होता है उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है टू फंक्शन, लेकिन 10 रिंग्स के लीडर को इन पे शक हो जाता है, एंड टोनी को टाइम देने के लिए येंसेन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। टोनी का सूट स्टार्ट हो जाता है, एंड वो उन टेररिस्ट को मारता है, उनसे लड़ता है, एंड वो मरते हुए येंसेन से भी मिलता है, जो कि टोनी को बताता है कि उसकी फैमिली तो ऑलरेडी मर चुकी थी एंड वो अब उनके पास जा रहा है। एंड वो आखिरी शब्द टोनी को बोलता है कि वो अपनी लाइफ वेस्ट ना करे। ही टेल्स टोनी टू नॉट वेस्ट हिज लाइफ। टोनी बाहर निकलते ही देखता है जो भी उसके सारे वेपन्स थे ना स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के, जो इन टेररिस्ट के पास थे, वो उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्हें आग लगा देता है, उन्हें ब्लास्ट कर देता है, एंड वहाँ से उड़ के निकल जाता है। एंड वो लैंड करता है एक डेजर्ट में जहाँ उसका सूट पूरी तरह डैमेज हो जाता है, बट रोडी उसे रेस्क्यू कर लेता है। उसके बाद टोनी अमेरिका वापस आ जाता है, एंड वापस आते ही वो एक चीज़ बर्गर एंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिमांड रखता है। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी अनाउंस करता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ अब वीपन्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके बनाए हुए वेपन्स टेररिस्ट यूज़ कर रहे थे, कितनी इनोसेंट लोगों की जान जा रही थी उस वजह से। एंड उसके इस डिसीजन से काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं, एंड ओबिडिया स्टेन जो कि टोनी का मेंटोर था एंड स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का सेकंड इन कमांड था, उसको भी ये डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद टोनी अपने आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव करने लगता है, एंड वो एक बेटर और इम्प्रूव्ड आर्क रिएक्टर को रिप्लेस कर देता है अपने पुराने वाले आर्क रिएक्टर से पेपर की मदद से। एंड वो पेपर को अपने पुराने वाले आर्क रिएक्टर को फेंकने के लिए बोल देता है, बट पेपर उसे रख लेती है एंड उसका एक सुविनियर बना के टोनी को ही गिफ्ट कर देती है, जिसमें उसका पहला आर्क रिएक्टर एक ग्लास के केज में था जहाँ पे लिखा हुआ था प्रूव दैट टोनी स्टार्क हैज़ अ हार्ट। फिर वो अपने आर्मर्ड सूट को इम्प्रूव करने लग जाता है, वो मार्क 2 आर्मर बनाता है, एंड उसमें अपनी पहली फ़्लाइट लेता है। वो उड़ता है, बहुत देर तक उड़ता है एंड बहुत ऊंचाई पे जाता है, लेकिन फिर वो डिस्कवर करता है कि सूट जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे आइसिंग की वजह से फ्रीज होने लग जाता है, एंड वो फिर से उसको इम्प्रूव करने में लगता है, एंड अपना आइकॉनिक रेड और गोल्ड मार्क 3 बनाता है एक गोल्ड टाइटेनियम अलॉय के साथ। मीनवाइल टोनी टीवी पर देखता है कि उसके मना करने के बाद भी उसके वेपन्स जो है टेररिस्ट यूज़ कर रहे थे, गुलमीरा में काफ़ी टेररिज्म फैला रहे थे। ये देख के टोनी जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है, एंड फिर हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही आइकॉनिक एंड कूल सूट अप सीन। उसके बाद टोनी फ्लाइज टू गुलमीरा अफगानिस्तान, जहां वो काफ़ी लोगों की जान बचाता है, वो टेररिस्ट से लड़ता है, उनके वीपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड
अपनी एक मिसाइल से पूरे एक टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इंसिडेंट यूएस मिलिट्री के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन इन्फोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक डिवीजन नाम की एजेंसी के नज़रों में भी आ जाता है, जिस एजेंसी से एक फिल कॉन्सन नाम का एजेंट टोनी से मिलना चाहता है। फिर हम ओबेडाया को सीक्रेटली 10 रिंग से मिलते हुए देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि टोनी की किडनैपिंग के पीछे ओबेडाया का ही हाथ था एंड उसे उम्मीद थी कि टोनी मर जाएगा एंड वो कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। ऐसा नहीं होता, टोनी सर्वाइव्स एंड इस गुस्से में जो है ओबेडाया 10 रिंग्स के लीडर को मार देता है एंड अपने साथ डैमेज मार्क 1 को ले जाता है उसे रिवर्स इंजीनियर करने के लिए, उसे फिक्स करने के लिए। टोनी पेपर की मदद लेता है पता लगाने के लिए कि आखिर कौन उसकी कंपनी में से उसको धोखा दे रहा है एंड टेररिस्ट को वेपन सप्लाई कर रहा है। एंड पेपर सीक्रेटली ओबेडाया के कंप्यूटर से काफ़ी सारी फाइल्स भी कॉपी कर लेती है, जहां उसे एक वीडियो एविडेंस मिलता है जो कि प्रूव करता है कि ओबेडाया ने टोनी को मरवाने की कोशिश की थी। उसी टाइम पे ओबेडाया को भी रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपना आर्मर्ड सूट जो है वो टोनी के आर्क रिएक्टर के बिना बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साइंटिस्ट ने तो उसे बोल दिया कि इस सूट को चलाने वाली टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड इसके रिस्पॉन्स में ओबेडाया कहता है कि Tony Stark was able to build this in a cave with a bunch of scraps. फिर वो टोनी के घर पहुंच जाता है एंड एक सोनिक डिवाइस का यूज़ करके टोनी को पैरालाइज कर देता है एंड उसका आर्क रिएक्टर उससे छीन लेता है एंड टोनी को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। टोनी अपनी बची कुची ताकत लगा के अपने वर्कशॉप में जाता है, क्योंकि वहीं उसका ओरिजिनल सबसे पहले वाला आर्क रिएक्टर रखा होता है एंड जस्ट इन टाइम वो उस आर्क रिएक्टर को लगा लेता है एंड टोनी सर्वाइव्स। वो अपने सूट को पावर अप करता है टू कन्फ्रंट ओबेदाया। दूसरी तरफ ओबेदाया ने भी अपनी जाइगेंटिक आयरन मॉन्गर आर्मर बना लिया था जो कि टोनी के सूट से ज़्यादा बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग था। दोनों में बैटल शुरू हो जाती है जहां वो लॉस एंजलिस की सड़कों पर लड़ते हैं, फिर स्टार इंडस्ट्रीज़ के छत पर पहुंच जाते हैं। वहीं टोनी को अपना मार्क 2 वाली आइसिंग प्रॉब्लम याद आती है एंड वो आयरन मॉन्गर को अपने साथ एक हाई एल्टीट्यूड पर उड़ा ले जाता है, जहां ओबेडाया का सूट जो है वो फ्रीज हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड टोनी भी पावर लूज़ करने लगता है अपने वीक आर्क रिएक्टर की वजह से। ग्राउंड पे आने के बाद टोनी पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का जो मैसिव आर्क रिएक्टर है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को पावर भी कर रहा है उसे ओवरलोड करने को बोलता है एंड वो पहले हेजिटेट करती है क्योंकि उसे लगता है इससे टोनी भी मारा जाएगा, बट टोनी उसको कन्विंस कर लेता है कि और कोई चॉइस नहीं है उनके पास। वो ओवरलोड एक्टिवेट कर देती है एंड एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें आयरन मॉन्गर का सूट डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड ओबिदिया स्टेन मर जाता है। इन सब के बाद एजेंट कोल्सन टोनी को एक कवर स्टोरी देते हैं कि आयरन मैन उनका बस एक बॉडीगार्ड था जो कि टोनी को प्रोटेक्ट करता है एंड टोनी इनिशियली मान भी जाता है एंड उसके बाद पेपर कोल्सन को थैंक्स करती है उसकी मदद के लिए एंड उसकी एजेंसी का पूरा नाम बोलने ही वाली होती है कि तभी कोल्सन उसको बोलता है कि वो उन्हें शील्ड कह के बुला सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर टोनी का ईगो हर्ट कर देती है बाय इंसिनेटिंग कि टोनी जो है वो सुपर हीरो लोगों को बचाने वाला टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर इसके बाद क्या, टोनी अपनी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स को फेंक देता है एंड कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए वो आइकॉनिक लाइन बोलता है जिसने सुपर हीरो मूवीज़ को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। Truth is, I am Iron Man. फिर एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जहां टोनी के घर पे एक निक फ्यूरी नाम का आदमी उसका वेट कर रहा होता है एंड वो अपने आप को शील्ड का डायरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करता है एंड टोनी को बताता है वो अकेला सुपर हीरो नहीं है एंड वो अब एक बड़े यूनिवर्स का पार्ट बन चुका है। एंड फिर मूवी ख़त्म होती है निक फ्यूरी के इस लेजेंडरी सेंटेंस से। I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. इतने सालों बाद भी दिस मूवी होल्ड्स अप यार, इट्स सो गुड। जहाँ ये टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को तो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करती ही है, बट इस मूवी में बिना उसकी कोर पर्सनैलिटी को चेंज करे वो उसका एक कैरेक्टर आर्क भी दिखाती है एंड विथ सम वेरी कूल एक्शन एंड सूट अप सीन्स। ये पेपर और टोनी की रिलेशनशिप, उनकी केमिस्ट्री, उनके बॉन्ड को भी काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश करती है एंड ऑफ कोर्स MCU की शुरुआत करती है। मुझे बहुत मज़ा आया यार ये मूवी रिवॉच करके। इट वॉज स्टिल वेरी एंटरटेनिंग, वेरी फन। खैर आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे रोड टू डूम्सडे के अगले एपिसोड में विथ द इनक्रेडिबल हल्क। तब तक के लिए बाय बाय।